हाय ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्कार, प्रणाम, तहे दिल से आप सभी का बेहद स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ट्विन फ्लेम सीक्रेट्स के इस 6th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की एपिसोड में हम कुछ विशेष जानने वाले हैं। अगर आप हीलर हैं, अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ज़्यादा आज इम्पॉर्टेंट है। हम पहले एपिसोड्स में जान चुके हैं कि ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सोलमेट कनेक्शंस, कार्मिक कनेक्शंस के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। जब आप अपने काउंटर पार्ट, अपनी शिव शक्ति से मिलते हैं तो आपके लाइफ में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, ये सब पे हम बात कर चुके हैं। जिनकी प्लेलिस्ट आपने नहीं देखी है तो आई बटन पे जाके देख सकते हैं, और नीचे भी प्लेलिस्ट दी हुई है। और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। कई बार हम अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं, हम सर्च करते हैं, अपनी जर्नी में कुछ साइंस महसूस करते हैं, नंबर्स देखते हैं, और ओवरऑल हमको किसी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग पुश पुल महसूस होता है। उसके साथ हमारा भावनात्मक कनेक्शन महसूस होता है, और इसी कनेक्शंस में हम स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। और इस आध्यात्मिक उन्नति में आप कुछ मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग इसमें एस्ट्रोलॉजर होते हैं, हीलर होते हैं, लाइट वर्कर होते हैं, दूसरों की एनर्जीज़ को पिक करने लगते हैं, दूसरों के बारे में जानने लगते हैं, उनको भविष्य बताने लगते हैं, या उन्हें किसी भी प्रकार का गाइडेंस करने लगते हैं। अगर आप ये कर रहे हैं तो आपकी इससे ट्विन फ्लेम जर्नी पे क्या असर पड़ेगा, क्या रियूनियन हो पाता है, किस तरह के आसन और एक्सरसाइज आपको साथ में करनी चाहिए। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपके इमोशनल ग्रोथ के लिए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लें, जिसमें हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच सकें। दोस्तों, आज हम शिव शक्ति के एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विषय पे बात करेंगे। वो है, अगर आप एक लाइट वर्कर हैं, अगर आप एक हीलर हैं, अगर आप किसी तरह की प्रिडिक्शंस करते हैं, साइकिक थेरेपिस्ट हैं, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट हैं, और इस तरह की कोई भी विद्या आप अगर जानते हैं, साथ में आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं, तो आपको अपनी नॉलेज का प्रयोग अपने काउंटर पार्ट पे करना चाहिए कि नहीं, उसे रीकी देनी चाहिए कि नहीं, उसे उसकी रीडिंग करनी चाहिए कि नहीं। ये सारे प्रश्न हमारे दिमाग में कभी ना कभी आते हैं। हमको किसी के साथ अगर भावनात्मक कनेक्शन महसूस हो रहा है, कॉर्ड कनेक्शंस महसूस हो रहे हैं, एक तरह का हमको बार बार एनर्जी पता चल रही है, क्या हमें उसको हील कर देना चाहिए या हमें अपने पे फोकस करना चाहिए। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आप में से कई सारे लोग मेडिटेशन भी कर रहे होते हैं साथ में, और कितना मेडिटेशन इम्पॉर्टेंट है रियूनियन होने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं शिव शक्ति के इस सहयोग पे। जब आप अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं या आप अपने सोलमेट से भी मिलते हैं तो आपके लाइफ में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आता है, क्योंकि सोलमेट्स आपको आत्मा से गाइड करते हैं, आपको सही रास्ता दिखाते हैं, हायर वाइब्रेशंस पे ले जाते हैं, जिससे मैंने डिस्कशन किया था। तो लॉ ऑफ वाइब्रेशंस, तो लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस में यहाँ पे आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा। जब हायर वाइब्रेशन पे जाएंगे, आपके ट्विन फ्लेम आपको हायर वाइब्रेशन पे ले जाएंगे, तो आपको मिरर भी करेंगे, इवन सोलमेट भी आपको गाइडेंस देंगे। मिरर नहीं करेंगे लेकिन गाइडेंस ज़रूर देंगे। वहाँ भी वो सब होने वाला है, और ट्विन फ्लेम जर्नी में भी मिरर करेंगे। वहाँ लड़ाई भी करनी पड़े, वहाँ दूर भी जाना पड़े, सेपरेशन भी होना पड़े, अगर आप में वो कमी है, अगर आप सोशल फेयर हैं या आप किसी तरह की कमी है आप में, तो सेपरेशन हो जाता है। और जब तक आप वो चीज़ सीख नहीं जाएंगे तब तक आपका सेपरेशन कॉन्टीन्यूअस रहेगा। और इस चीज़ को ठीक करने के लिए हम कई बार मेडिटेशन करने लगते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं और रीडिंग करना शुरू कर देते हैं। तो क्या हम क्या करना चाहिए दोस्तों? अगर आप एक हीलर हैं, मैं कई बार देखता हूँ मेरे पास लोग आते हैं और कोई कहता है कि सर लामा फेरा का कोर्स हो गया, 2 दिन में सिखाई जा रही है, रेकी 3 दिन में सिखाई जा रही है। ऐसा कभी भी नहीं होता है।
आपको बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि बुद्धा को भी 6 वर्ष लगे एनलाइटमेंट तक पहुंचने के लिए, महावीर को 12 साल लगे उस स्टेज तक पहुंचने के लिए। मुझे भी इवन मैं 9-10 साल से प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहा हूँ, और समय लगता है। कोई अगर 2-3-4 दिनों में कोई प्रैक्टिस करके आप रियूनियन कर सकते हो तो सभी लोग कर लें, ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत सारा पेशेंस चाहिए स्पिरिचुअलिटी में। और लामा फेरा बहुत लोग एकदम से सीख लेते हैं, मास्टर वगैरह लिख लेते हैं, लेकिन वो चीज़ सही नहीं है। अगर आप अट्यूनमेंट ले भी लेंगे तो आप वो सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि सब कुछ सीक्वेंस है। आप बेसिक से अगर स्टार्ट करेंगे, जैसे क्लास बाय क्लास 1 2 3 करके, वैसे आप ग्रोथ कर पाते हैं। अगर आप एक हीलर हैं, अगर आप अपने काउंटर पार्ट की हील करना चाहते हैं, दूसरा प्रश्न है, ये बहुत सारे लोगों का प्रश्न है, मैं वही ले रहा हूँ कि मैं अपने काउंटर पार्ट को, अपने ट्विन फ्लेम को हीलिंग दूँ कि नहीं दूँ, उसे मेडिटेशन बताऊँ कि नहीं बताऊँ। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप और उनमें एक तरह का भावनात्मक कनेक्शन है, एक रिलेशनशिप है। पहले आपकी वाइब्रेशन हाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपनी क्रेविंग के कारण उसे हील ना करें, उन्हें हील ना करें। पहले आप अपनी क्रेविंग को ठीक करें, पहले अपनी सोल जो पर्जिंग होती है, आपको रोना जो आता है, इमोशनल आप डाउन होते हैं, उसको पहले ठीक करना है। दूसरे, जब आप ठीक हो जाए, आपको क्रेविंग बंद हो जाए, आपको वाइब्रेशन हाई लगने लगे, आपकी अच्छा स्टेज माइंड आ जाए, देन आप अपने काउंटर पार्ट से बोलिए, उन्हें हील भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप खुद हील नहीं होते हैं और हम रेकी करने बैठ जाते हैं, अपने काउंटर पार्ट को हील करने लगते हैं, तो हमारे जो नकारात्मक ट्रेड्स हैं, हम अगर एंगर है, हमारे अंदर लस्ट है, हमारे अंदर प्रॉब्लम चल रही बहुत, वो भी ट्रांसफ़र होती है हीलिंग के साथ। इसी वजह से कॉस्मिक एनर्जी में प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी तरह की साइकिक रीडिंग भी करते हैं तो कई बार लोग अपने ही बारे में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं साइकिक रीडिंग में। जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दौरान भी मैं कई लोगों का करता हूँ तो बताते हैं, सर मैं वहाँ प्रैक्टिस कर रही थी तो वो मुझे ये बता रहे थे कि उनके लाइफ में प्रॉब्लम है। एक्चुअली वो अपनी ही एनर्जी को रीड कर रहे होते हैं। तो कई बार हम सिर्फ अपने आप को ही एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, हम दूसरे के बारे में नहीं बता रहे होते हैं। और ये आप जान सकते हैं, अगर आपके अंदर गुस्सा है, आपके अंदर क्रोध है, तो हर जगह लोगों पे गुस्सा ही आएगा, लोग भी गुस्से वाले मिलेंगे आपको। अगर आपके अंदर लस्ट है तो ऐसे लोग मिलेंगे लाइफ में जिनके अंदर खुद ही वो फीलिंग होगी, वो इमोशन होगा। आप जो होंगे वही एक्सप्लेन करेंगे। इसलिए अगर आप एक हीलर हैं, किसी भी तरीके के हीलर हैं, साइकिक रीडर है या दूसरों की एनर्जी पता कर लेते हैं ड्रीम्स में, या आपको भविष्य पता चलता है, या दूसरों के साथ जो गलत होने वाला है वो पता चलता है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी नहीं मानी जाती हैं। अगर आपकी ये सारी चीज़ें एक कंट्रोल में हैं, एक बैलेंस में है, देन ये चीज़ें ठीक हैं, आपका राइट एंड आपका लेफ्ट ब्रेन दोनों इक्वली काम कर रहे हैं, देन डैट इज़ गुड एक्चुअली। और जब दोनों इक्वली काम कर रहे होते हैं तब आप उस क्रिएटिविटी का, उस हीलिंग एनर्जी का एक पॉजिटिव सेंस से इस्तेमाल कर पाते हैं। इसका अपोजिट में बात करता हूँ, होता क्या आप लोगों के साथ कि कुछ लोगों की फेमिनिन साइड बहुत एक्टिवेट होती है, डैट मीन्स उसका लेफ्ट साइड से एनर्जी फ्लो होती है, उसकी ऊर्जा फ्लो होती है, और लेफ्ट पार्ट जुड़ा हुआ है आपके राइट ब्रेन से, जो कि आपकी क्रिएटिविटी है, आपकी इंट्यूशंस को दिखाते हैं, आपकी आध्यात्मिक शक्तियां हैं, वो आपकी शक्ति है वो। तो कई लोगों को बहुत ज़्यादा लोगों की एनर्जी स्पीक होने लगती है, भविष्य पता चलने लगते हैं, और इससे वो लोग परेशान होने लगते हैं। इससे उनकी ट्विन फ्लेम की जर्नी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है, और इसी कारण से सेपरेशन भी हो जाता है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से ही सेपरेशन हो जा रहा है। ऐसे ऐसे लोग मेडिटेशन करते हैं कई बार, और उसमें से कई लोग बहुत अच्छे से करते हैं और रियूनियन भी कर लेते हैं, लेकिन कई बार यहाँ पे ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो एक्सेसिव लेफ्ट साइड के एक्टिवेशन से, शक्ति को एक्टिवेट करने से आप अपने काउंटर पार्ट से इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। ओनली 5D में
ट्रेवल करेंगे, उसी के बारे में थॉट्स आएंगे हमेशा, एस्ट्रल प्रोजेक्शन एंड ऑल। आप बहुत सारा हीलर अपने आप को महसूस करेंगे, ये स्पिरिचुअल ईगो एकदम टॉप पे पहुंच जाएगा। उस केस में रियूनियन आप तब हो पाते हैं जब आध्यात्मिक शक्तियों को सामंजस्य में रखते हैं, जिसे आप बुद्धा कहते हैं सम्यक ध्यान। तो ध्यान में भी संतुलन बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं मस्कुलिन साइड के एक्टिवेशन से। बहुत सारे मेल्स मस्कुलिन बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो जाते हैं, बहुत पूजा करने लगते हैं, या जिद के कारण हम किसी चीज़ के पीछे एम या लक्ष्य बना के उसके पीछे दौड़ने लगते हैं, और यहाँ पे लॉजिक्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, इंट्यूशन एकदम ख़त्म है, और हमारा लेफ्ट ब्रेन हमारी लॉजिक और एनालिटिकल पावर को दिखाता है। और ये एक्टिवेट जब बहुत हो जाता है, इवन फीमेल्स में भी ये बहुत एक्टिवेट है, तो हर चीज़ में दिमाग लगाना, हर चीज़ में फोकस करना, ज़रूरत से ज़्यादा इंटेंशन उसमें रखना, तो इससे आप हीलिंग नहीं अपनी कर पाते हैं। सिर्फ आप पढ़ते रहते हैं, चीज़ें जानते रहते हैं, लेकिन आपके लाइफ में रियूनियन नहीं आ रहा होता है। इसलिए सभी हीलर्स जो हैं, चाहे वो लाइट वर्कर हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर है, साइकिक रीडर है, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट हैं, लामा फेरा मास्टर्स हैं, ग्रैंड मास्टर्स हैं, ऑल ऑफ यू, सभी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आप लोगों से प्रार्थना भी करना चाहता हूँ कि सभी लोग एक बैलेंस अप्रोच के साथ दोनों साइड बैलेंस रखें, और लाइफ को भोग के साथ ही आप योग की तरफ जा सकते हैं। तो यही दोस्तों आपके लिए मैसेज था, एक छोटा सा मैसेज था, और होप आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आप एक स्पिरिचुअल हीलर हैं, अगर आपकी लाइफ में आपके काउंटर पार्ट से मिलने के बाद स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आता है, आपके लाइफ में कोई गुरु या टीचर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली सभी लोगों के लिए ये अप्लाई होता है। तभी आपका अल्टीमेटली रियूनियन हो सकता है। और जिस प्रकार शिव शक्ति के मिलने से पृथ्वी और संसार की रचना होती है, आप दोनों के मिलने से आप में एक विशेष तरह का संतुलन स्थापित होगा। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक। उम्मीद है आपको पसंद आई, अपने दोस्त साथियों जरूर शेयर करिए। अगर आप अभी भी टेलीग्राम पे ऐड नहीं, तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, अपने से ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और एंजॉय करिए। नमस्कार दोस्तों।